राजकुमारियां और खोया हुआ पपी। परियों के राज्य में खिलखिलाती दोपहर का समय है। सूरज चमक रहा है, चिड़ियां गा रही हैं और देशवासी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। राजकुमारी स्नो वाइट, जलपरी आर्या, सिंड्रेला, ऑरोरा और बेला भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो महल के बगीचे में नए फूल लगा रहे हैं ताकि वसंत महोत्सव में वो और भी ज्यादा शानदार लगे। ओह, मुझे वसंत महोत्सव का बेसब्री से इंतजार है। हमें इस बगीचे को एकदम सुंदर बनाना है। राजकुमारी आर्या, क्या आप हमारी मदद नहीं करेंगी? उफ, पानी के नीचे मेरे मूंगे का बगीचा इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है और इतना गंदा भी नहीं है। हो सकता है, पर महोत्सव के समय उसे देखने के लिए जल में रहने वालों के अलावा कोई भी पानी के अंदर नहीं जा सकता है। इसलिए आओ और इस गुलाब के पौधे को लगाने में मेरी मदद करो। ओह, ये आवाज कैसी है? अरे वहाँ देखिए, ये तो एक पपी है। राजकुमारी आर्या, ध्यान से। ओह, आ, आ, आओ, 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 आउच! उफ, अब तो मैं पूरी तरह से गंदी हो गई हूँ। ओह, कितना प्यारा है ये। ओह, मुझे भी इसे दिखाइए ना, राजकुमारी स्नो वाइट। ओह, हम तो तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे। आपको ऐसा ही करना होगा। लगता है इसके पास पट्टा भी नहीं है। अच्छा है, अब से हम सब इसे कहकर बुलाएंगे राजकुमार वेगल्सवर्थ। जरा रुकिए, हमें भी इसका नाम रखने का मौका दीजिए। हम भी इसे घर ले जाना चाहते हैं। हम इसे कहकर पुकारेंगे राजकुमार फ्लफर्स। ये सारे नाम एकदम बेतुके हैं। इसका नाम होगा राजकुमार ड्रूल्सबरी। ओह, ये नाम तो कितना अजीब है। आप इसका नाम लार के नाम पर क्यों रखना चाहती हैं? जरा अपनी पोशाक तो देखो। ओह, इसे आप ही लीजिए। राजकुमारी, शायद इस पपी का पहले से ही कोई नाम हो और एक मालिक भी। राजकुमारी बेला, आज रात आप इसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाती? कल सुबह हम राज्य में चारों तरफ विज्ञापन लगा देंगे। देखते हैं, शायद हम इसके मालिक को ढूंढ पाए। राजकुमारी बेला ने पपी के सोने के लिए एक आरामदायक बिस्तर लगाया, ठीक अपने बिस्तर के बिल्कुल पास। पहले तो पपी ने काफी परेशान किया, लेकिन फिर राजकुमारी ने अपने हाथों का पालना बनाकर उसे लोरी गाकर सुला दिया। जैसे ही वो सोने के लिए लेटी, उसने सोचा कि काश इस पपी का कोई मालिक ना हो ताकि वो उसे अपने पास रख सके। अचानक उसे बहुत पहले अपने राजकुमार के दिए हुए जादुई आईने की याद आई, जिससे वो किसी को भी कभी भी देख सकती है। वो उस आईने को लेने के लिए दराज की तरफ गई। ओह, हमें पता है कि इस पपी का कोई मालिक नहीं है, पर इस आईने से हमें सब कुछ पता चल जाएगा। जादुई आईने, हमें इस पपी के मालिक को दिखाओ। देखा देखा, इस पपी का कोई मालिक नहीं है। क्या? ये नहीं हो सकता। आईने, इस पपी के मालिक को दिखाओ। मेरा पपी कोको कहाँ है? ओह, बहुत हुआ। किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। चिंता मत करो राजकुमार वेगल्सवर्थ,
तुम अब बस मेरे हो। अगले दिन राजकुमारियों ने पूरे राज्य में घूम घूम कर सब जगह पपी की तस्वीर के साथ विज्ञापन चिपकवाए। जब वो चलते हुए, हंसते हुए सुहाने मौसम का मजा ले रही थी, तब उन सब ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि राजकुमारी बेला उनके पीछे मुड़ते ही सारे विज्ञापन हटा रही थी। उसके बाद रात को वसंत महोत्सव शुरू हो गया। परियों ने अपने बेहतरीन जादू दिखाए। राजकुमारियों ने अपनी सबसे अच्छी नृत्य पोशाक पहनी। राजकुमारी के राज्य के निवासी अपने सबसे बढ़िया कशीदे लेकर आए और सबने राजकुमारी के सभा कक्ष में स्वादिष्ट भोजन किया। राजकुमारी, क्या ये सच है कि कल आपको एक पपी मिला था? ओह हाँ, वो सचमुच बहुत प्यारा है। क्या हम उसे देख सकते हैं? मैं भी उसे देखना चाहती हूँ। हाँ, हमें भी। हाँ, मुझे भी। ओह, ठीक है। वो मेरे कमरे में है। मेरे साथ चलो। कहाँ है वो? ओह, कितना प्यारा है। ये क्या? ये तो आपका जादुई आईना है ना बेला? ओह हाँ, हम इसे दूर रख देते हैं। ओह राजकुमारी बेला, ये कौन है? ये बेचारी एक गरीब लड़की है। हम इसकी मदद करना चाहते हैं। राजकुमारी बेला, ये सब क्या है? हमें लगता है कि ये पपी इसी लड़की का है। ये आपने क्या किया राजकुमारी बेला? आपको इस पपी को, इस लड़की को वापस करना ही होगा। उस बेचारी लड़की को तो देखो, कितनी परेशान है। आप ठीक कहती हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमें माफ कर दीजिए। राजकुमारी बेला और बाकी राजकुमारियों ने परियों की मदद से उस आईने वाली लड़की को ढूंढ लिया। और उसे पपी को वापस दे दिया। वो रीटा नाम की एक अनाथ लड़की थी और ये पपी ही उसका इकलौता दोस्त था। राजकुमारी बेला अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी और उसने रीटा की जो भी इच्छा हो उसे पूरा करने का फैसला किया। रीटा ने कहा कि वो तो बस एक दिन राजकुमारी बनना चाहती है। राजकुमारी बेला उसे हर रोज महल में राजकुमारी बनने का प्रशिक्षण देने लगी। जब रीटा प्रशिक्षण लेती थी तब पपी मजे से खेलता था। और सभी राजकुमारियां उसे हर रोज देखकर बहुत खुश होती थीं। राजकुमारियां और उनके मेहमान। राजकुमारियों का राज्य दुनिया का सबसे खुशहाल राज्य है। सभी राजकुमारियां नगर में अपने महल में रहती हैं। वो अपने नगरवासियों की हर खुशी और गम में साथ देती हैं और सभी नगरवासी उन्हें बहुत चाहते हैं। एक शाम जब राजकुमारी अरोरा, राजकुमारी स्नो वाइट और परी राजकुमारी फे अपने महल में थीं, तभी एक सिपाही उनसे मिलने आया।
इस समय आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ राजकुमारी जी, पर महल में आपसे मिलने के लिए कोई अतिथि आए हैं। कोई अतिथि? इस समय? क्या आपको इसके विषय में कोई जानकारी है, राजकुमारी अरोरा और राजकुमारी फे? नहीं राजकुमारी स्नो वाइट, हमें जानकारी नहीं है। कृपया अतिथि का स्वागत कीजिए, हम उनसे दरबार में मिलते हैं। जो आज्ञा राजकुमारी जी। राजकुमारी जी, हम आपकी पड़ोसी राज्य रिवेरा की राजकुमारी रैना हैं। स्वागत है राजकुमारी रैना। धन्यवाद राजकुमारी फे। बिना सूचना दिए आने के लिए क्षमा चाहते हैं। हम पूर्वी राज्यों की यात्रा पर थे, लेकिन हमारा रथ टूट गया। हमारे निजी रक्षक के अलावा बाकी जितने भी सैनिक थे, वो सभी आवश्यक प्रबंध करने के लिए वापस रिवेरा चले गए हैं। ओह, और कुछ मत कहिए राजकुमारी रैना। राजकुमारियों के देश में आपका आना हमारे लिए खुशी की बात है। आप और आपके सैनिक हमारे मेहमान हैं, जब तक आप चाहें। ध्यान रखिएगा कि राजकुमारी के रक्षकों के ठहरने और उनके खान पान की उचित व्यवस्था हो। ओह, धन्यवाद राजकुमारी। राजकुमारी फे, हमें अपनी बात कहने का मौका दीजिए। हमने झूठ कहा था कि वो सैनिक हमारा निजी रक्षक है। वो हमारे मंगेतर जॉर्ज हैं। हम पूर्वी राज्यों की यात्रा पर नहीं गए थे, हम भागकर दूर जा रहे थे। हमारे पिताजी के मंत्री एक बहुत दुष्ट लेकिन शक्तिशाली जादूगर हैं। उसके पास काली आत्माओं से मिलकर बनी एक जादुई छड़ी है, जिससे उसे शक्तियां मिलती हैं। वो हमसे शादी करके रिवेरा का शासक बनना चाहता है। उसने हमारे पिताजी को अपने जादू से सम्मोहित कर लिया है। अगर ये विवाह हुआ तो वो हमारे पिताजी को मारकर खुद को रिवेरा का राजा घोषित कर देगा। आपसे झूठ बोलने के लिए हम माफी चाहते हैं, पर हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। हम माफी चाहते हैं राजकुमारी रैना, हमारा आपको शर्मिंदा करने का कोई इरादा नहीं था। हमें ये जानकर बहुत दुख हुआ राजकुमारी रैना। हमसे जो भी मदद हो सकेगी हम अवश्य करेंगे। अब थोड़ा सा आराम कर लीजिए और इस विषय में चिंता करना छोड़ दीजिए। जादूगर के आदमी ने राजकुमारी रैना का अपहरण कर लिया है और वो उन्हें वापस रिवेरा राज्य की तरफ लिए जा रहे हैं। ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, हमें कुछ करना ही होगा। बिल्कुल, लेकिन याद रहे हम अपनी सेना लेकर रिवेरा पर धावा नहीं बोल सकते। हमें राजकुमारी रैना की रक्षा खुद ही करनी होगी। मुझे पता है क्या करना है। हमें पता है हमें क्या करना है। हम अपने जादू से रिवेरा जाएंगे और राजकुमारी को बचा लेंगे।
राजकुमारी, आपको लगा था कि आप हमसे बच गई हैं। आप हमारे कब्जे में हैं और हम आपसे आज ही विवाह करेंगे। चाहे जो हो जाए, हम रिवेरा का राज्य हासिल करके रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। राजकुमारी को छोड़ दो, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। राजकुमारी, मैंने कहा था ना कि अगर आप मुझसे विवाह करेंगी तो मैं आपके जॉर्ज को छोड़ दूंगा। मेरे जादू का असर उस पर हो गया है, अब वो कभी ठीक नहीं होगा। बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, मुझसे विवाह कर लो वरना मैं राजा का सिर धड़ से अलग कर दूंगा। चलिए राजकुमारियों। ये तुमने क्या किया? यही तो मेरी सारी शक्तियाँ थी। आत्मा तुम्हारी नहीं है जिसे तुम वश में कर सको, और ना ही ये जादुई छड़ी तुम्हारी है, समझे? सिपाहियों, इस दुष्ट को तुरंत कैद कर लिया जाए। उन्हें चूम लीजिए राजकुमारी रहना। पर वो अब जीवित नहीं रहे। सच्चे प्यार की शक्ति पर विश्वास कीजिए राजकुमारी रैना। राजकुमारी अरोरा और राजकुमारी स्नो वाइट से ज्यादा प्यार की शक्ति को कोई नहीं जान सकता। राजकुमारी, विश्वास कीजिए। आप तो जीवित हैं। आपने हमें नया जीवन दान दिया है, हम आपके आभारी हैं। ओह मेरी पुत्री, हम आपको देखकर बहुत प्रसन्न हैं। अब हमें आपके विवाह में देरी नहीं करनी चाहिए। हम आप दोनों का विवाह आज ही कराएंगे। धन्यवाद राजकुमारियों, आपकी मदद के बिना हमने अपने पिता और जॉर्ज को हमेशा के लिए खो दिया होता। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। लीजिए राजकुमारी, अब आप महारानी बनने की तैयारी कीजिए। पूरा रिवेरा खुशियां मना रहा था। राजकुमारी अरोरा, स्नो वाइट और फे अपने राज्य वापस चली गईं। वो सब हमेशा हमेशा के लिए एक नई सहेली को पाकर बहुत खुश थीं, और ये बात उन्होंने बाकी राजकुमारियों को भी बताई। राजकुमारियां और शाही मोती का चोर। राजकुमारियों का राज्य बहुत सुंदर और खुशहाल है। सभी राजकुमारियां नगर के महल में एक साथ रहती हैं। सभी नगरवासी नगर में राजकुमारी के रहने से बहुत खुश हैं। आज का दिन राज्य का सबसे खूबसूरत दिन है।
राजकुमारी आर्या समुद्र के किनारे राजकुमारी बेला और सिंड्रेला के आने का इंतजार कर रही हैं। राजकुमारी बेला और राजकुमारी सिंड्रेला, आइए राजकुमारी बेला, स्वागत है आपका। पर हमने सुना था कि राजकुमारी सिंड्रेला भी यहाँ आने वाली है। ओह, राजकुमारी आर्या, सिंड्रेला भी यहाँ पहुँचती होंगी। सुप्रभात राजकुमारी आर्या। सुप्रभात राजकुमारी सिंड्रेला, आज कितना अच्छा दिन है ना। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। मैं सोच रही हूँ कि आप भी मेरे साथ चले जल परियों के राज्य में। सच में मेरा सौभाग्य होगा। पर आखिर कैसे? चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक जादुई उपाय है। थोड़ा समय दीजिए। ये तो कमाल की बात है ना? ओह हाँ, मैं बहुत उत्सुक हूँ। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। ठीक है, मैं आपके लिए एक जादुई नुस्खा लाई हूँ। इससे आप पानी के अंदर आराम से सांस ले पाएंगी। ओह, 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 ये तो बहुत खूबसूरत है आर्या। आपका धन्यवाद। यहाँ बहुत कुछ है देखने को, बहुत मजा आएगा। ये मेरा कमरा है। नमस्ते दादी माँ और बहनों। आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। ये मेरी दोस्त राजकुमारी सिंड्रेला और राजकुमारी बेला आपसे मिलने आई है। ये मेरी बहन एलेक्सिया है और ये अमेलिया। नमस्ते। नमस्ते। समुद्र की दुनिया में आपका स्वागत है। बच्चों, मुझे कुछ जरूरी काम है। आप बातें कीजिए, हम आपसे बाद में मिलते हैं। ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि आप सबको जादुई कमरा दिखाऊं। क्या आप सब चलेंगे? ओह हाँ, बिल्कुल, हमारे साथ चलिए ना। पर ये तो बताइए, ये खुफिया कमरा क्या है? उस कमरे में समुद्रों के राजा यानी हमारे पिताजी समुद्रों का सारा खजाना रखते हैं। हमारी दादी जी यानी जल परियों की माँ ने हेल्गा चुड़ैल से समुद्रों का खजाना बचाने के लिए अपनी शक्तियों से इसे बनाने में मदद की। चुड़ैल? हेल्गा? कौन है वो? वो हमेशा से हमारे इस राज्य की शत्रु रही है। वो सारी शक्तियाँ छीन लेना चाहती है क्योंकि वो एक बुरी चुड़ैल है। और ये वही जगह है जहाँ से हम तीनों बहनों को अपनी जादुई शक्तियाँ मिलती हैं। अरे वाह, मैं इसे देखना चाहती हूँ। ठीक है, चलो चले। ये वो प्राचीन तलवार है जिसने जमीन का बंटवारा करके समुद्र के प्रकोप को शांत किया। और ये वो रत्न है जिससे यहाँ के सभी पौधों को जीवन मिलता है। और आपकी शक्तियाँ वो कहाँ से मिलती हैं? यहाँ से
इस सीप के अंदर ये शाही जादुई मोती है। मोती यहाँ नहीं है। ये कैसे हो सकता है? हमें महल के रक्षकों और पिताजी को सूचित करना होगा। मैं अपनी जादुई शक्तियों से देखती हूँ कि क्या हुआ होगा। मोती किसी नकाबपोश ने चुरा लिया है। हाँ? हाँ, और जादुई नुस्खे की शीशी भी। ओह, ये जमीन वाला नुस्खा है। ये समुद्र के जीवों को जमीन पर रहने में काम आता है, जैसे आप और बेला यहाँ समुद्र के नीचे हैं। जल परियों के अलावा सभी समुद्री जीवों को इसकी जरूरत होती है। अरे नहीं, अगर उस मोती का पता नहीं लगा पाए तो हमारी सारी शक्तियाँ चली जाएंगी। हमें तुरंत जमीन की तरफ जाना होगा। आप सब रुक जाइए, हम अभी सबको जमीन की तरफ लिए चलते हैं। शक्तियाँ बता रही हैं कि मोती को शहर की तरफ ले जा रहे हैं। चलो पीछा करें। कुछ तो गड़बड़ है। हम बार बार घूम फिर कर उन्हीं गलियों में आ जा रहे हैं। वो जो भी है, वो उस मोती की शक्ति को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ये भ्रम है। हमें पता है हमें क्या करना है। ये काम कर रहा है। दादी माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओह राजकुमारियों, आखिर आपने मुझे ढूंढ ही लिया। विश्वास ही नहीं होता। आपने अपने ही राज्य में चोरी क्यों की? राज्य से चोरी? ये मेरा था, है और रहेगा। विश्वास नहीं हो रहा। क्या हमें राज्य में वापस जाना चाहिए? यही ठीक होगा। पिताजी के पास शायद कोई रास्ता हो। हम उन्हें संदेश भेज देते हैं। राजकुमारियों, रुकिए, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। किसी ने वो जमीन वाला नुस्खा भी पिया है। आखिर दादी को जमीन वाले नुस्खे की क्या जरूरत होगी? वो तो खुद जल परियों की माँ है। सही कहा। दादी माँ आखिर ऐसा क्यों कहेंगी कि ये राज्य वो लेना चाहती हैं? ये तो आखिरकार आप सभी का है ना? आप ठीक कह रही है राजकुमारी। हम सहमत हैं। हम भी सहमत हैं। हमें पता है हमें क्या करना है। आर्या की आवाज में कमाल का जादू है। वो इससे किसी को भी अपने वश में कर सकती है।
क्या तुमने मुझे ढूंढा कैसे? कौन हो तुम? अपना असली रूप दिखाओ। हेल्गा चुड़ैल, आखिर तुमने मेरे भ्रम को तोड़ ही दिया। हमें मोती वापस दो। आखिर मैं ऐसा क्यों करूं? क्योंकि ये हमारा आदेश है। सैनिकों, कैद कर लो इसे। आपका धन्यवाद मेरे दोस्तों। आपकी मदद के बिना हमने मोती को खो ही दिया होता। मेरी बहन ठीक कह रही है। आपकी मदद से हमें मोती ढूंढने में काफी आसानी हुई। फिक्र मत करो राजकुमारी अमालिया। राजकुमारी सिंड्रेला भी जानती है कि हमें मदद करके बहुत खुशी मिली। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। अब क्या हम राज्य में वापस चलें? अभी तो राजकुमारी सिंड्रेला और बेला को जादुई कमरे की कुछ और चीजें दिखाना बाकी ही है। हाँ बिल्कुल, आइए चलें। इस तरह राजकुमारी वापस अपने समुद्र के राज्य में चली गई, जहाँ अब सब कुछ पहले की तरह शांत था, जैसा कि राजकुमारियों के राज्य में होता है। राजकुमारियाँ और नृत्य प्रतियोगिता। राजकुमारियों के राज्य में खुशी और चहल पहल का माहौल है। क्रिसमस आने वाला है। सभी निवासी पेड़ों को सजा रहे हैं और अपने चाहने वालों के लिए उपहार खरीद रहे हैं। राजकुमारी सिंड्रेला, बेला, ऑरोरा और जैस्मीन भी क्रिसमस की तैयारियों में लगे हैं। हमें लगता है कि हमें नगर के बच्चों के लिए एक खास नृत्य प्रतियोगिता रखनी चाहिए। बहुत ही अच्छा विचार है राजकुमारी। ओह हाँ, सचमुच। जैस्मीन और मैं इसके लिए सारी पोशाकों का इंतजाम करेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा है। हमें बच्चों के लिए नृत्य सीखने का इंतजाम भी करना होगा। हमें लगता है कि ये काम राजकुमारी औरोरा ही कर सकती है, क्योंकि नृत्य प्रतियोगिता के बहाने उन्हें भी बच्चों के साथ नृत्य करने का मौका मिल जाएगा। अब बस भी करिए। जल्दी ही बच्चों की नृत्य प्रतियोगिता की घोषणा कर दी गई और सभी राजकुमारियां पूरी तरह उसकी तैयारी में लग गईं। वाह! जरा ये सूची तो देखिए। पूरा नगर इस नृत्य सभा के लिए बेहद उत्सुक है। कितने सारे बच्चों ने राजकुमारी औरोरा के साथ नृत्य सीखने के लिए नाम दर्ज कराया है। सुबह होते ही राजकुमारी औरोरा नृत्य कक्ष में गईं। आज नृत्य प्रशिक्षण का पहला दिन है। नगर के सभी बच्चे वहाँ इकट्ठा हुए हैं। वो सब अपनी प्यारी राजकुमारी को देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। नमस्ते राजकुमारी जी। आप सबको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं नृत्य प्रतियोगिता के लिए बहुत उत्सुक हूँ। आइए हम सब थोड़ा सा नृत्य का अभ्यास करते हैं। तो चलिए अब हम सब शुरू करते हैं। जैसे दिन बीतता गया, राजकुमारी औरोरा ने बच्चों को नृत्य के बहुत से तरीके सिखाए। जब वो जिम के साथ थी, तब उन्होंने छोटी माइला को नृत्य कक्ष से बाहर रोते हुए जाते देखा। राजकुमारी उसके पीछे गई। माइला, रुकिए प्यारी बच्ची, हमें बताइए क्या बात है। वो सब बहुत बुरे हैं। आपको कौन परेशान कर रहा है, हमें बताइए। वो सारी लड़कियां, यकी, टीना और रायली, वो मुझे चिढ़ाती हैं और अगर मैं नाराज होकर उन्हें जवाब देती हूँ
ये तो सचमुच बहुत ही बुरी बात है, पर क्या आप हमारी एक बात मानेंगी? अगर आप उनसे भागेंगी ना, तो वो आपको और भी ज्यादा चिढ़ाएंगी। आप उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका क्या मतलब है राजकुमारी जी? मैं क्या कर सकती हूँ? पहले अपने ये आंसू पोंछिए। अब नृत्य कक्ष में जाइए। अगर वो आपसे कुछ भी बुरा कहें, तो सिर्फ मुस्कुराइएगा और उन पर ध्यान मत दीजिएगा। उन्हें आपको परेशान करने और चिढ़ाने में बहुत मजा आता है। जब आप बुरा मानना बंद कर देंगी और उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगी, तो उनके पास आपको चिढ़ाने के लिए कोई वजह ही नहीं बचेगी। पर अगर वो मुझे बुरा भला कहेंगे तो मैं क्या करूँगी? क्योंकि उनके बुरा कह देने से आप बुरी नहीं हो जाएंगी, समझी प्यारी माइला? ठीक है राजकुमारी जी, मैं वापस जाती हूँ। छोटी माइला लड़कियों के समूह के पास चली गई। राजकुमारी औरोरा भी उनके पास ही थी ताकि उन पर नजर रख सकें। देखो, आ गई रोतू लड़की। हाँ, आ गई। क्या हुआ माइला? रोते रोते थक गई क्या? तुम्हें तो रोना ही चाहिए क्योंकि नाचना तुम्हारे बस की बात नहीं। छोटी माइला ने लड़कियों की तरफ देखा और फिर राजकुमारी ने जो कहा था उस बात को याद किया। वो उन लड़कियों की तरफ देखकर बस मुस्कुरा दी। मुझे पता है, पर आप लोग बहुत अच्छा नृत्य करते हैं। काश मैं भी जल्दी ही आपकी तरह नृत्य कर पाऊं। यकी, रायली और टीना को आश्चर्य हुआ। टीना उससे कुछ और कहना चाहती थी, पर फिर कुछ नहीं बोली। वो उससे कुछ गलत कैसे कह सकती थी, जो कि उससे खुद इतने अच्छे से बात कर रही थी। आओ चले सहेलियों, हम कहीं और जाकर अपने नृत्य का अभ्यास करते हैं। बहुत अच्छे माइला, आपने अपने प्यार और विनम्रता से अपने भय और उनके बुरे बर्ताव पर विजय प्राप्त कर ली है। हमें आप पर बहुत गर्व है माइला। इसी को तो क्रिसमस का जादू कहते हैं। धन्यवाद राजकुमारी जी। जल्दी ही माइला उन लड़कियों की सारी बुराई को भूलकर उनके साथ नृत्य करने लगी। यहाँ तो सचमुच बहुत मजा आ रहा है। कैसा चल रहा है राजकुमारी जी? क्रिसमस ही क्रिसमस, सब तरफ क्रिसमस।